नमस्कार, बीकेएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से। इटावा में यादव भगवताचार्य के साथ जातिगत अपमान, चोटी काटकर किया वायरल। एसपी ने दर्ज किया मुकदमा। आपको बता दें, इटावा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां यादव जाति के भगवताचार्य मुकुटमणि और उनके सहयोगियों को ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने जातिगत अपमानित करते हुए उनकी चोटी काट दी। इसकी वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आचार्य पर एक महिला के पैर छूने का दबाव भी बनाया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। भागवत कथा कर रहे यादव जाति के आचार्य को ब्राह्मण समाज ने जाति विशेष का न होने का हवाला देकर अपमानित किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आचार्य की चोटी काटी गई और उन्हें जबरन महिला के पैर छुआए गए। घटना के बाद पीड़ित आचार्य ने सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से शिकायत की। एसपी ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट। जनपद इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं और वीडियोस में देखा जा रहा है कि 2 कथावाचक हैं, उनके साथ कुछ ग्रामीण अमानवीय कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या घटना है, किस तरीके के इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या है, तो हमारे साथ खुद वो कथावाचक इस समय मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि उनके साथ किस तरीके से ये घटना हुई थी और क्यों हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुटमणि। कहाँ की घटना है और कब की? ये किस तरीके ग्राम दांदरपुर है, अहिरीपुर के पास। पहले हमसे कथा छटवाई, फिर हम कथा कहने के लिए आए। जब हमने एक दिन कथा कही, शाम को भोजन पाने के लिए गए। कौन दिन कही कथा? 21 तारीख को, शनिवार। और जब भोजन पाने के लिए हम गए तो लोगों ने कहा तुम्हारा पता क्या है, कौन जात के हो? मैंने कहा यादव। बोले आपने बताया ब्राह्मण? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया। आपने पूछा तो हम बता रहे हैं यादव है। बोले तो तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठना था। मैंने कहा बुलाया आपने कथा करवाने के लिए, तो कथा तो हम कहेंगे। बोले नहीं, दूसरा ब्यास आएगा उसका तुम्हें दंड देना पड़ेगा। 25,000 रुपये ले लिए और जो भी मेरा सामान था, हारमोनियम, आर्गन, ढोलक, चिमटा सभी रखवा लिए और एक चैन हमसे ले ली, जंजीर। जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि वह बाल काटते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके की भी चीजें सामने आई कि उन लोगों ने मारपीट भी की है, तो क्या सच है और कहाँ तक? ये सब सच्चाई है, वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने पहले पैसे लिए, उसके बाद गाड़ी की हवा निकाल दी, उसके बाद उन्होंने पैर छुपवाए सब लोगों के। पैर छुपवाने के बाद फिर उन्होंने जो है चोटी काटी हमारे आचार्य जी की, फिर हमारी, और फिर उन्होंने जो है कहा कि अब जाओ। हवा भरी हमने गाड़ी से, उसके भी वीडियो बनाए, उन्होंने वीडियो वायरल कर दिए और फिर उसके बाद हम चले। जब कथा तय हुई थी, जब आपने फिक्स की थी, तब उन लोगों को नहीं पता था जिस तरीके से उन्होंने ये कृत्य किया है, तो उस समय उन लोगों को नहीं पता? उन्हें जिन लोगों ने कथा छटवाई उनको पता था और लोगों का पूरे गांव को पता नहीं था। अच्छा। जिन लोगों ने, हमसे 2 लोगों ने कथा छटवाई थी, पप्पू बाबा, पाठक बाबा, उन्हें पता था और लोगों को पता नहीं था। क्योंकि 11 जनवरी को हम एक कथा कह भी चुके थे उनकी। करते रहे कि ऐसा ना करो। और क्या घटना हुई आपके साथ? क्या क्या घटना? यही मारपीट हमारे साथ हुई और वो चोटी काट दी और उसके बाद भगा दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, सभी सामान छीड़ लिया हमारा। अभी आप इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से उन्होंने कहा ये कानूनी कार्रवाई होगी, आपको राहत मिलेगी। आपका क्या नाम है? आप भी उस समय मौजूद? जी सर जी। आपके साथ क्या? संत सिंह यादव है। हाँ। मेरे साथ घटना ये हुई कि जब ये हमारे मुख्य वक्ता ये हैं मुकुटमणि महाराज, और हम साइकी में यज्ञ भी करवाते हैं। तो जब गए तो बोले कि कौन बिरादरी है, तो हमने कहा कि हम यादव। बोले कि नहीं तुम तो चमार हो। तो हमने कहा कैसे चमार नहीं है? बोले कि आप अछल्दा के रहने वाले हो, हमें वहाँ अछल्दा के लोगों ने बताया कि चमार है। तो हमने कहा पता लगा लो, हमारे आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड घर में है हमारा। तो बोले आधार कार्ड मंगवाओ। तो हमने अपने बेटे का नंबर दिया, हमने कहा बेटे के नंबर से बात कर लो। तो जैसे उन्होंने डायल किया तो उसमें लिख के आ गया राज यादव। इसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो है आधार कार्ड कहाँ है? तो हमको आधार कार्ड घर में है। बेटे से बोले कि बेटा, तो हमने कहा बेटा तुम यहाँ मत आना, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हो सकता है बेटा भी हमारा यहाँ फंस जाए। तो हमने कहा मत आना यहाँ पे।
आधार कार्ड वगैरह जो है जो कुछ होगा तब देखेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब जो है तुम चमार हो, हमने कहा नहीं यादव हैं। बोले कहाँ के रहने वाले, हमने बताया, हमने कहा कानपुर के पास मूसा नगर गुड़ाशेरपुर हमारा गांव है, संत सिंह यादव हमारा नाम है। यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। पहले हम विद्यालय चला रहे थे, क्योंकि जब ये मोदी सरकार आई तो उसमें प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। शनिवार की घटना है क्या? जी सर शनिवार के दिन 21 तारीख को। और ये इसके बाद जो है उन्होंने बहुत बुरी तरह से हम लोगों को बेइज्जती की। जो सामान था हमारी, मतलब जो माला वगैरह थी वो भी दी, अंगूठी थी वो भी छीन ली, और हमारे बैग में 750 रुपये पड़े थे झोली में, वो भी निकाल लिए। और रुद्राक्ष वगैरह हमारे पड़े थे चांदी वगैरह से, मतलब जो है मृत हुए बढ़िया, वो सब निकाल लिए उन्होंने। और इसके बाद फिर मारपीट की। इसके बाद अपनी भाभी से कहा कि तुमने संकल्प बुलवाया था, भाभी से पैर छुआया होगा। हमने कहा पैर हम किसी से छुलाते भी नहीं हैं। तो बोले कि संकल्प तो कराया, हमने कहा। अच्छा, जिस गांव में आप लोग भागवत कहने गए थे वह कौन लोग थे जिन्होंने अमान? सारे ब्राह्मण, पूरा गांव ब्राह्मणों का है। 103 देरी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के गांव में तुम अहिर होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। तो हमने कहा कि भाई बाबा, ये बाबा जाने और ये आपके जो है पुजारी हैं पप्पू ये जाने, इन्होंने हमको इनवाइट किया तो हम आए, हम ऐसे तो आए नहीं। तो बोले कि ये क्या जाने, बाबा लोग मना भी करते, लेकिन पूरे गांव के लोगों ने हमें बहुत पीटा। और इसके बाद हमारे ऊपर मूत्र भी छिड़का अपनी उस भाभी का, और नाक गड़वाई, वो आपके वीडियो में दिख रहा होगा, देखिएगा। जैसा कि ये हमारे साथ है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया था। उसमें मुख्य कथावाचक मुकुट मणि जी और उनके सहयोगी मौजूद हैं। उन्होंने सारा घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। इटावा के लिए वंदना यादव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के ही हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण? जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की रुचि की? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए
ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर हो करके, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं हैं, हम यादव हैं। ग्राम दानवपुर थाना बकेवर की ये घटना है कल की। वहां पर बैकवर्ड समाज, यादव समाज से वहां पर उन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भागवत करिए, और जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, भागवत शुरू करने 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात बात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया। ये संविधान के खिलाफ है। और वहां पर इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने वहां किसी महिला की पेशाब लेकर के उनके ऊपर छिड़का और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये चीजें गलत है। उससे नाक रगड़वाई, पेशाब पिलाई, मारा पीटा, चांद गोटी गई। ये कहाँ का संविधान कहता है? आप लोग इस मामले को लेकर हम इस मामले को लेकर के एसएसपी से मैं बोल दिया, एप्लीकेशन भी दे दी, उनसे कहा भी है इनको न्याय दिलाइए। इनको जिन्होंने ये कृत्य घटना की है, इनको जेल पहुंचाने का काम करा। अगर इन्होंने कोई घटना पे इस पे नहीं लिया तो हम विधायक, सांसद, पूरी समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा से लेकर के लोकसभा संसद तक आवाज पहुंचाने के काम करेंगे। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मामले ये कम नहीं हो रहा है, एकदम देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और बैकवर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनका शोषण करती है। आपने पिछले समय देखा होगा रामजी सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी घटना की थी। तो ये भाजपा के लोग दलित और शोषित पीड़ित के खिलाफ है, ये बैकवर्ड के खिलाफ है, ये किसी को नहीं चाहते। आपने देखा होगा अभी पिछले टाइम, अभी 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है कि भाजपा का बड़ा नेता हाईवे पर बलात्कार करने का काम करते हैं। ये हर जगह महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, सरकार में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा, बैकवर्डों का सम्मान नहीं हो रहा। ये सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा मानवीय व्यवहार? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए, उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। हमने कह दिया, बोले तो हम ये 103 देरी है गाँव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती, अब तुम शूद्र हो। तो ये बताओ कि वो इसके बाद अधिकारियों से मिले आप, क्या कहा गया उनकी तरफ से? कहा गया और आपको जो है न्याय मिलेगा। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।